वेलकम टू पेज कोड के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू ओरिजिन। अब ये प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द पेज पार्ट। के क्लोजेस्ट पॉइंट्स टू ओरिजिन, ठीक है, ये अपना प्रॉब्लम है। इसमें अपने को पॉइंट्स दिए हैं और के दिया है, के की वैल्यू है 2। मतलब अपन इन पॉइंट्स को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अरेंज करें तो जो ओरिजिन से सबसे ज़्यादा क्लोज जो दो पॉइंट्स है उनको अपने को लिखना है, ठीक है। सो -5,5 कहाँ पे लाई करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये रहा -5,5, ओके, यहाँ पे। अब -3,4, सो -3,4 ये -3 और ये, ठीक है। 6,5, 6,5 ये, ठीक है। 5,-4 ये यहाँ पे, ठीक है। इन सब में सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं ओरिजिन से, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे अपन, बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है x2 - x1 + y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। पर यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना है, ठीक है। सो अपना फॉर्मूला क्या होगा, x² + y², उसका होल रूट, ये होगा अपना फॉर्मूला, ठीक है। सो अपन देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, ये पॉइंट है और शायद ये है दूसरा पॉइंट, ठीक है। यही दो पॉइंट है, अपने को निकालना है, ठीक है। सो ये कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस, ठीक है। सो अपने को कौन से डिस्टेंस चाहिए, जो सबसे छोटे वाले डिस्टेंस है, ठीक है। सो मैंने बोला था जब भी के हो और अपने को सबसे लीस्ट डिस्टेंस वाले निकालने हैं तो ऐसे में क्या करते, मैक्सिप यूज़ करते, ठीक है। लीस्ट है तो मैक्सिप और उसकी साइज़ क्या होगी, के, ठीक है। अगर के लार्जेस्ट होता है तो हम मीन यूज़ करते ऑफ साइज के, बट यहाँ पे के लीस्ट चाहिए, स्मॉल चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस स्मॉल चाहिए ना, क्लोजेस्ट चाहिए, तो अपने को मैक्सिप यूज़ करनी पड़ेगी ऑफ साइज के, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है, पहले पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। अभी इसका निकालूंगा मैं डिस्टेंस। सो ये रहा डिस्टेंस और उनके पॉइंट्स, ठीक है। सो -5,5 से रूट 0 तक का डिस्टेंस क्या आएगा, √25, ठीक है। √25 जिसको क्या लिख सकते हैं अपन, 7,07, बट ये अपन इंटेजर में ले रहे हो तो 7 आएगा, ठीक है। ये -5, ठीक। अभी -3,4, ये क्या है अपना 5, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 5, ठीक है। अभी 6,5, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, √61, ठीक है। √61 बोले तो 7.81, ठीक है, बट इसका इंटीजर वैल्यू 7, ठीक है। अभी 5, -4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √41, ठीक है। ये √41 है, √41 मतलब कितना होता है, 6.40, तो इसकी इंटीजर वैल्यू विल बी 6, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इसकी वैल्यू आई 7, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू आई 5, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू आई मेरी 7 और इसकी आई मेरी 6, ठीक है। सो अभी मुझे इनको मैक्सिप के प्रायोरिटी क्यू में डालना पड़ेगा ऑफ साइज के, ठीक है। सो इसको पहले डालूंगा क्योंकि अब मुझे डिस्टेंस के हिसाब से उनको मैक्सिप बनाना है। सो मुझे पहले डिस्टेंस डालना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस डालूंगा, ठीक है। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको फ्रेश लिखता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस एक्स और वाई, ठीक है। डिस्टेंस क्या है 7, एक्स क्या है -5, डिस्टेंस क्या है 5, ये -3,4, डिस्टेंस क्या है 7, 6,5, डिस्टेंस क्या है 6, 5,-4, ठीक है। अभी इनको डालता हूँ मैं प्रायोरिटी क्यू में, और प्रायोरिटी क्यू क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैक्सिप, ठीक है। मैक्सिप मतलब ऊपर वाला एलिमेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। मतलब जब भी कोई एलिमेंट पॉप करना है तो ऊपर वाला एलिमेंट पॉप होगा, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट वाला पॉप होगा, मतलब जो भी छोटे डिस्टेंस वाले हैं पॉइंट वो रिस्टोर हो जाएंगे, दैट्स वाई वी आर यूजिंग मैक्सिप, ठीक है। तो अभी मैक्सिप में पहला पॉइंट डालो, ठीक है। तो 7 -5, ठीक है, ये मैक्सिप में चला गया, ठीक। अभी ये डालो, ठीक है, ये डालूंगा तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है, ये चला गया। अभी ये डालो, ठीक है। सो 7, 6 को ये, ठीक है। पर यहाँ पे देखो
7 और 7 इनिशियल वैल्यू सेम है। अगर इनिशियल वैल्यू सेम होती है तो इसके एक्स के साथ चेक करो, ठीक है, इसके साथ। और यहाँ पे देखो 6 इज ग्रेटर देन -5, तो ये हो जाएगा चेंज। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,5, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे 5 -3,4 जो का त्यों, और यहाँ पे 7 -5 ओके, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा था, मेरी क्या चाहिए साइज, के चाहिए, मतलब 2 चाहिए। बट मैं तो एक्सिड कर लिया वैल्यू, 3 चली गई मेरी साइज, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए जो टॉप का एलिमेंट है उसको कर दो पॉप, ठीक है, इसको कट कर दो। तो मैं बन क्या जाऊँगा, क्या बन जाएगा मेरा ये, ठीक है, ये बन जाऊँगा मैं। ओके, हो गई मेरी साइज के इक्वल, ठीक। अभी इस पॉइंट को डालो, ठीक है, इस पॉइंट को डाला 6,5 - 4, ये हो गया। अरे अगेन मेरी साइज ग्रेटर होगी, ऊपर वाले एलिमेंट को हटाओ, इसको हटाया तो क्या हो जाएगा मेरा 6, 5 - 4 एंड 5 - 3 4, ठीक है, ये आ गया मेरा, ठीक है। यही तो है मेरा सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे क्लोज ये वाला था और ये वाला था, ठीक है। ओरिजिन के सबसे 2 क्लोज पॉइंट तो यही थे ना, सो यही आ गया अपना आंसर, ठीक है। अभी इसको करना है अपने को रिटर्न। ये समझ में आया मैक्स शिफ्ट से आंसर कैसे है अपना, यही 2 पॉइंट्स थे जो मेरे सबसे क्लोज थे, ठीक है। एक तो -3,4 ये वाला और दूसरा ये वाला 5,-4, ठीक है, ये समझ में। अभी इसी को करते कोड मैक्स शिफ्ट से। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। अपन ने समझ लिया है, ठीक है। सो मेरी प्रायोरिटी क्यों कौन सी रहेगी, मैक्सिव वाली, ठीक है। सो प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, ये पी क्यू, ये मैक्सिव वाली थी। पर मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, एक सिंपल इंटीजर डाल रहा हूँ क्या, नहीं, मैं क्या डाल रहा हूँ, पेयर्स ऑफ पेयर, ठीक है। क्योंकि मेरी इसमें 3 प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या डाल रहा था मैं, एक तो डिस्टेंस डाल रहा था, दूसरा एक्स वैल्यू डाल रहा था, और तीसरा वाई वैल्यू डाल रहा था, ठीक है। तो मुझे इन तीनों को डालना पड़ेगा, तो कैसे डालना पड़ेगा, मैं क्या बोलता हूँ, एक्स और वाई की एक पेयर बना देता हूँ, और जो डिस्टेंस और जो बचे हुए एक्स और वाई की जो पेयर है उसके साथ पेयर बना देता हूँ, मतलब पेयर ऑफ पेयर। सो प्रायोरिटी क्यू में क्या डालता हूँ मैं, पेयर बनाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या आएगा मेरा, इंट आएगा, ठीक है, और इसमें भी एक पेयर, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई की पेयर रहेगी, ठीक है, ओके। ये बन गई मेरी पेयर, ठीक है, मतलब पेयर ऑफ पेयर, ओके। सो ये जो इंट है ये डिस्टेंस है, और ये जो इंट है ये एक्स है, और ये जो इंट है वो वाई है, ठीक है, ये समझ में। सो अभी क्या करते हैं अपन, प्रायोरिटी क्यू में पॉइंट्स डालते हैं, ठीक है। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to i लेस देन पॉइंट्स डॉट साइज कॉमा i प्लस प्लस, ओके, ठीक है, ठीक है। ये फॉर लूप लिख दी। अभी मुझे चाहिए डिस्टेंस एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। सो एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, इंट एक्स इक्वल टू जो मेरा पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट्स, उसका फर्स्ट कंपोनेंट, ये हो गया एक्स, एंड इंट वाई इक्वल टू जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसका सेकेंड, मतलब 1, ठीक, एक्स वाई हो गया। अभी मुझे निकालना है डिस्टेंस। सो इंट डिस्ट इक्वल टू, कैसा इंक्लूडिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो पहले स्क्वायर लिख देता हूँ। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है, ये हो गया मेरा डिस्टेंस बन गया। अभी प्रायोरिटी क्यू में डालते जाओ, ठीक है। सो पी क्यू डॉट पुश, पी क्यू डॉट पुश, ठीक है। पेयर डाल रहे तो करली ब्रैकेट चाहिए, सो इसमें चला गया डिस्टेंस, ठीक है। एंड अगेन मैं एक पेयर बना रहा हूँ एक्स और वाई की, उसमें चला जाएगा एक्स एंड वाई, ठीक है। ये चला गया अपना प्रायोरिटी क्यू में वैल्यू, ठीक है। एक डिस्टेंस के साथ इसकी एक पेयर एंड एक्स और वाई की एक पेयर, ठीक है, ये चला गया। हाँ, बट कब तक डालो, जब तक मेरी साइज के अंदर है, मतलब
इक्वल्स टू के तभी, अगर एक्सीड कर गई तो ऊपर वाला एलिमेंट को कर दो पॉप। सो इफ मेरी पी क्यू डॉट साइज अगर गलती से ज़्यादा हो गई के तो क्या करो, ऊपर वाले एलिमेंट को पॉप कर दो। सो पी क्यू डॉट पॉप, ठीक, ये हो गया पॉप। मतलब प्रायोरिटी क्यू में अभी कितने एलिमेंट्स है, टोटल के एलिमेंट है और वो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, ठीक। तो एक अपने को क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, वेक्टर ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर बना देता हूँ मैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट इंट रिजल्ट, ठीक। इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो जब तक प्रायोरिटी क्यू खत्म ना हो जाए, पी क्यू डॉट एम टी ना हो जाए, तब तक क्या करो, रिजल्ट, ठीक है। पर रिजल्ट में डालने से पहले उसको मैं टेम्परेचर में स्टोर करना चाहता हूँ। सो लेट्स से इंट डिस्ट दिस इक्वल्स टू जो पी क्यू डॉट टॉप है, ठीक है, उसका फर्स्ट क्या है, उसका फर्स्ट क्या है, मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। एंड एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, पी क्यू डॉट टॉप है, उसका सेकेंड का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रायोरिटी क्यू में ये डिस्टेंस मतलब ये फर्स्ट, ठीक है। और ये एक्स और वाई क्या हो जाएगा, सेकंड, बट उसके सेकंड के अंदर भी एक्स क्या है, सेकंड का फर्स्ट है, और वाई क्या है, सेकंड का सेकंड है। सो एक्स एंड व्हाट विल बी इंटू वाई, वाई कंपोनेंट इक्वल्स टू जो पी क्यू डॉट टॉप है उसका सेकंड है, उसका भी सेकंड, ठीक है। मतलब अपना स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्ट उसके अंदर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये समझ में, ये अपना डिस्ट है फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड, और एक्स कंपोनेंट सेकंड का फर्स्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब ये अपना एक्स और वाई कंपोनेंट आ गए, एक्स और वाई कंपोनेंट अपने को रिटर्न करना था आंसर में यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस रिटर्न नहीं करना था, तो रिजल्ट में रिजल्ट डॉट पुश बैक एक्स और वाई को डाल देता हूँ। सो एक्स कंपोनेंट कमा वाई कंपोनेंट को मैंने डाल दिया, ओके। और उसको कर दो पॉप एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि उसको मैं अभी रिजल्ट में डाल दिया, उसका कुछ काम नहीं है। तो पी क्यू डॉट पॉप, ये हो गया। लास्ट में रिजल्ट को कर दो रिटर्न, सो रिटर्न रिजल्ट, ये हो गया। अब इसको रन करके देखता हूँ क्या आता है। ओके, एक्सेप्टेड तो हो गया, अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या आता है। ओके, यहाँ पे फेल कर गया, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कि ये क्यों फेल हुआ है, ठीक है। तो यही टेस्ट केस था जो अपना फंस रहा था। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, ठीक है। ये अपना एक्स और वाई कंपोनेंट, ठीक है, -5 4 -6 -5 एंड 4 एंड 6, इसके हिसाब से डिस्टेंस क्या आ जाएगा अपना, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच विल बी √41, ठीक है। √41 मतलब कितना रहता, 6.40 मतलब 6, ठीक है। अभी देखो -6 एंड -5 का कितना आता है, √61 आता है। √61 मतलब 7.81, बट अपन जो है प्रायोरिटी क्यू में इसको एज ए इंट ले रहे, इसको भी इंट ले रहे, इसको भी इंट ले रहे, तो 7.81 मतलब 7 ही कंसिडर करेगा वो एल्गोरिथम, क्योंकि अपन इसको एज ए इंटीजर ले रहे ना, ये तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको इंटीजर ले रहे। अभी इसको देखो, इसका कितना आता है, √50 आता है। √50 मतलब क्या होता है, 7.07, इसको एज ए इंटीजर कंसिडर करूंगा तो 7, ठीक है। अभी देखो ये एल्गोरिथम इन वैल्यू को लेता है, ठीक है, इनको नहीं लेता है, ठीक है, 677, ओके। अभी एल्गोरिथम देखते हैं, ठीक। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेयर को डालूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा, 6 -5 4, ठीक है। इसको मैंने लिया, अभी इसको डालता हूँ, ठीक है। अपन क्या करें, मैक्स बना रहे थे ना, तो 7 -6 -5 ये डाला मैंने,
और ये मैक्सिम सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -6, ठीक है, एंड 6 -5 एंड 4, ये हो गया। ओके, अभी ये डाल के देखो, के की वैल्यू अभी भी 2 है, अभी ये डाल के देखो, ये क्या हो जाएगा, 7 4, 6, ठीक है, ये डाला। बट अभी देखो यहाँ पे 7 और 7 इक्वल है, मतलब डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, तो अभी कंपेयर किसके हिसाब से करेगा, इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखो -6 छोटा है, 4 बड़ा है, तो ये क्या कर दो, रिवर्स कर दो, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस सेम है, तो इसके हिसाब से कंपेयर होगा। सो ये बड़ा है मैक्सिम के हिसाब से, ठीक है, तो इसको कर दो रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 7 4, 6 ऊपर चला जाएगा, और 6 -5 4 यहाँ पे, और यहाँ पे 7 -6 -5, ठीक। अरे मेरी प्रायोरिटी क्योंकि साइज के से एक्सिट कर गई, तो ऊपर वाले एलिमेंट को हटाओ, तो मेरा ए क्या हो जाएगा, 7 -6 -5 एंड 6 -5 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनको रिटर्न कर दो, ठीक है, तो इनको रिटर्न कर दो, तो मेरा 7 और 6 पास में। और यहाँ पे एक देखने वाली बात है, -6 और -5, -6 और -5 का डिस्टेंस क्या आ रहा था, 7.81, और -5, 4 का क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। मतलब मेरे एल्गोरिथम के हिसाब से ये दो पॉइंट ज़्यादा इक्वल है, बट मैं देख के समझ पा रहा हूँ कि ये 6, ये तो पॉइंट इक्वल है, बट इससे भी क्लोज है, इस पॉइंट से भी क्लोज है ये वाला पॉइंट, अगर इसमें मैं पॉइंट्स से देखूँ तो, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पे है क्योंकि मैं एज ए इंटीजर डाटा टाइप ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं फ्लोट लेता तो ये आ जाता, ठीक है, ये इंटीजर, ठीक है, ये आ जाता, ठीक है, ये पॉइंट्स आने चाहिए थे, बट मेरा पॉइंट आ रहा है ये, क्योंकि मैंने एज ए इंटीजर लिया था। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज यही है कि जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ वो एज अ फ्लोट लूँ, ठीक है, ये इलाज हो जाएगा। बट इससे भी अच्छा अप्रोच क्या है, अपन तो इसमें रूट 41 रूट वगैरह यूज़ कर रहे थे ना, तो अगर अपन इसमें रूट यूज़ ही ना कर, तो सीधा का सीधा 41 ही यूज़ करें, 61 ही यूज़ करें, 50 यूज़ करें, तो आसानी होगी, रूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही यूज़ करता हूँ, अगर इस रूट कर के डिस्टेंस निकालने से अच्छा, तो यही अपना इफेक्टिव हो जाएगा ना, सीधा का सीधा डिस्टेंस को कंपेयर करो, कंपेयर ही तो करना है अपने को डिस्टेंस, तो इससे भी हो जाएगा, रूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो अभी इसका कोड देखते हैं, ठीक। सो अभी कोडिंग में मॉडिफाई करते हैं कि डिस्टेंस को एज जो डिस्टेंस है वही लिखो, उसको रूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूट करने के बाद उसको वो क्या करता है, फ्लोट में करता है, फ्लोट को इंटीजर में कर रहा है, ठीक है। सो इसको क्या करो, स्क्वायर रूट करो ही मत, ठीक है। सो अभी देखते हैं कोड, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो था अपना डिस्टेंस, इसको स्क्वायर करता ही नहीं, ठीक है, जो रॉ डिस्टेंस है वही डालो, ओके। सो अगेन रन करता हूँ, ठीक है, सबमिट करता हूँ। ये हो गया अपना सक्सेसफुली सबमिट, मतलब अपना कोड एकदम सही था। तो इसमें किया ही क्या अपन ने, एक मैक्सिम करके प्रायोरिटी क्यू ली अपन ने, उसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस के जगह उसको स्क्वायर नहीं किया बस, ठीक है, बाकी सब इक्वल है, बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा इक्वल है, बट उसको स्क्वायर रूट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट में थोड़ा सा एरर आ रहा था, ठीक है। उसमें पुट करते गए प्रायोरिटी क्यू में कब तक, जब तक उसकी साइज एक्सीड ना हो के से, ठीक है। ये होने के बाद अपने को, ये होने के बाद प्रायोरिटी क्यू में वही एलिमेंट बचे तो जो केथ क्लोजेस्ट थे, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है, ओके। अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।